हमारी यंगस्टर की यूथ की ये सोच होती है कि मैं एमफिल कर लूँगा तो मेरे घर पे फ़ौरन से लेटर आएगा 17 ये लो नौकरी। ट्रेडिंग जो है वो ना तो सम टाइम जॉब है, ना वो गैम्बलिंग है और ना वो पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। जी मैंने 1 महीना ट्रेडिंग की, ये देखे मेरे पीछे ऑडी खड़ी है। बिल्कुल। क्या 1 महीने में ऑडी आ जाती है ट्रेडिंग में? जी वेलकम टू एमकास्ट बाय एमआर ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहां पे हम आपकी मुलाकात मार्केट के उन लीडर्स से करवाते हैं जिन्होंने मार्केट में अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपना नाम बनाया। वैसे तो हमारे पॉडकास्ट आप एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह जो रिस्पांस है आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त है। आज के जो पॉडकास्ट है उसके लिए मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं आपको होस्ट मोहम्मद सुफियान इकबाल, और आज के जो गेस्ट मेरे साथ हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के, मैं उनको गुरु कहूँ। मैं उनकी तारीफ करता रहूँ तो मेरे ख्याल में हमारा आज का 1 घंटा भी गुजर जाए तो मेरे ख्याल में कम ही होगा। मैं अब बोल सकता हूँ उनके हवाले से। तो मैं आज वेलकम करता हूँ हिदायतुल्लाह खान साहब, फाउंडर एंड सीईओ एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर काइंड टाइम। मैं वेट कर रहा था कि आप हमें टाइम देंगे, और हम इस एक्साइटमेंट की मेरी आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं चाहता था कि आपका टाइम मिले हमें और हम आपसे कुछ सीखें, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है माशाल्लाह दैट्स ट्रमेंडस। इसके ऊपर आज मैं चाहूँगा कि हम सीखें आपसे। यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट कि आपने इनविटेशन दी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। स्टार्ट करते हैं आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपका तजुर्बा है हम उससे सीखें आज। हिदायतुल्लाह खान कौन है, कहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, और आज जो हिदायत हैं वो कौन है? बेसिकली मैंने बहुत ही पसमानदा इलाके से तब स्टार्ट ली। अपने एजुकेशन के बारे में बताऊं तो फर्स्ट जब मैंने 99 में मैट्रिकुलेशन की तो उस वक्त मेरा ये इरादा था और ये क्रेज़ भी उस टाइम था कि चूँकि 21st सेंचुरी जो है ना शुरू होने वाली है, और ये जो सेंचुरी है ये आईटी की सेंचुरी होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ट्रांसफॉर्मेशनल थी। हाँ, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये नारा लगाया जा रहा था कि भाई दुनिया जो है ना वो ग्लोबल विलेज बन जाएगी। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा अगर ग्लोबल विलेज बनेंगे सो इंटरनेट विल बी द ओनली सोर्स कि जो दुनिया को कनेक्ट कर लेगा। तो फिर मैंने मेट्रिकुलेशन के बाद जो है वो इंटर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ली, और फिर होते होते मैंने डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर मैंने 2010 में फाइनेंशियल मार्केट में कदम रखा। तकाफुल इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा। एग्जैक्टली सर। वहाँ से मैंने शुरुआत की, स्टार्ट ली, और 2015 में मैंने फिर इक्विटीज़ में स्टेप लिया। ज़बरदस्त। अब इक्विटीज़ में मैंने ख़ुद से इन्वेस्टमेंट की, और उस मार्केट को मैं देखता रहा कि जो इक्विटीज़ है या स्टॉक मार्केट ये काम किस तरह करता है, क्योंकि हम टीवी पे सुनते आ रहे थे कि भाई आज इन्वेस्टर्स कितने डूब गए हैं और इतने कमा लिया है। मैंने कहा कि किस किस्म का मार्केट है कि जहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़, अरबों रुपए रोज़ाना के हिसाब से लोग कमाते हैं और डुबो देते हैं। ये क्या किस किस्म की मार्केट है। मैंने मास्टर की इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में, अच्छा ज़बरदस्त सर। और इसके बाद फिर 2018 में मैं कमोडिटीज़ में फुल फ्लेज आ गया, माशाल्लाह 2018 में। ज़बरदस्त। और मल्टीपल फर्म्स को मैंने ज्वाइन किया। कराची बेस्ड फर्म्स थी कमोडिटीज़ ट्रेडिंग के लिए, जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग कर रही थी, और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। ज़बरदस्त सर, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बिलीव मी, वो बंदा एक्साइटेड हो जाता है कि यार कितनी मेहनत है एक बंदे को यहाँ तक पहुँचने में। लोगों को असल में जर्नी नज़र नहीं आती। लोग सिर्फ बंदे की तरक्की को देख रहे थे, लेकिन उसके ऊपर जो बहुत सख्त स्ट्रगल है वो लोगों को नज़र नहीं आती। मैं थोड़ा सा आपकी एक्सपीरियंस से इस्तेफादा हासिल करते हुए डायरेक्ट आपकी उस फील्ड पे इसलिए आऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज हमारी लर्निंग डे हो, हम आपसे ज़्यादा सीखें। सर ये ग्रे मार्केट या ट्रेडिंग क्या होती है, थोड़ा इस बारे में बताएं आपने। बेसिकली ट्रेडिंग की अगर हम बड़ी बड़ी टाइप्स ले लें कि भाई ट्रेडिंग की कितनी किस्में हैं या ट्रेडिंग किसे कहा जाता है, सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि तिजारत है। अब एक है ट्रेडिशनल ट्रेडिंग, जो कि आम लोग जो है ना फिज़िकली किसी चीज़ को बाय एंड सेल करते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, किसी मंडी में जाते हैं। और एक ही ऑनलाइन ट्रेडिंग जिसे हम डिजिटल ट्रेडिंग कहा जाता है, जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है जिसका आजकल क्रेज़ भी है और ऐसे ही ट्रेंड भी है। बिल्कुल ऐसा सर। और फिर ट्रेडिंग में, ऑनलाइन ट्रेडिंग में फिर मज़ीद टाइप्स है। एक हमारे पास है इलीगल ट्रेडिंग और एक हमारे पास है लीगल ट्रेडिंग। लीगल ट्रेडिंग है, सही है। इलीगल ट्रेडिंग्स को ग्रे मार्केट कहा जाता है, मतलब वो मार्केट्स के जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर किसी किस्म की कोई रेगुलेटरी जो है वो उसको सुपरवाइज नहीं कर रही होती। ओके, सही।
और लीगल ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका गारंटर भी है और उसका सुपरवाइज़र भी है। सही उसके सही सही। प्रॉपर रेगुलेटर्स होते हैं जैसे कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। एग्जैक्टली, ओके ओके सर, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया, क्योंकि ये हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारे पास कौन सी ऐसी लीगल वे है जहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन मैं यंगस्टर्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसको एक साइड हसल के तौर पे हर बंदा देखता है, तो क्या इसको एज अ कैरियर भी ऑप्ट किया जा सकता है? श्योर। कैसे? असल में हमारे जो मतलब 95% यंगस्टर्स है, क्योंकि आजकल ट्रेडिंग में ज़्यादातर जो रुझान है वो स्टूडेंट्स का है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्टली। उसका रुझान है। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि ट्रेडिंग कर रही है, ट्रेडिंग के पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, ट्रेडिंग के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो इस इंडस्ट्री को कंसिडर करते हैं एज ए गैम्बलिंग। ओके, भाई मैंने सुना है कि जुआ है। वो ये समझते हैं कि इट्स अ गैम्बलिंग, एग्जैक्टली ये गैम्बलिंग है। और वो ये कंसिडर करते हैं कि इट्स अ सम टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब। एग्जैक्टली। बस आप किसी टाइम आओ, एक आधा घंटा बैठें, एप्लीकेशन ओपन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल पे, जो ट्रेडर्स हैं वो सुन रहे होंगे, उनको पता होगा जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। किया हुआ है, सही है। और ये बहुत बड़ी गलती होती है कि बस एक बटन है, सेल और बाय है। मार्केट नीचे आए तो आप बाय करें, मार्केट ऊपर जाए तो आप सेल करें। दैट इज़ द मेन रीज़न कि जिसकी वजह से 95% पीपल लूजिंग मनी। तो ओके। ट्रेडिंग जो है वो ना तो सम टाइम जॉब है, ना वो गैम्बलिंग है, और ना वो पार्ट टाइम जॉब है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो अगर कोई बंदा प्रॉपर ट्रेनिंग ले, स्पेशली मैं कहूँगा जो हमारे यंगस्टर्स है, क्योंकि सम टाइम हालात ऐसे बन जाते हैं कि किसी भी मुल्क की इकानमी जो है, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, सील होते हैं, वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ भी खर्च कर लेते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको 20 to 30,000 रुपीज़ की जॉब भी नहीं मिलती। ट्रू, ऐसे ही है। इतना वक्त गुजारा, इतना वक्त खर्च कर लेते हैं। अगर हम ले लें मास्टर तक, कम से कम कुछ भी ना हो तो 16-17 साल की एजुकेशन होती है, बिल्कुल ऐसा है सर। और मिलियन ऑफ रुपीज़ भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब एट द एंड डिग्री की बात आती है, डिग्री लेते हैं और मार्केट में निकल आते हैं, तो उनको सिर्फ अपनी बेसिक्स पूरा करने के लिए कोई मतलब 20 से 30 हज़ार रुपये की जॉब भी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा है सर। मेरी ये सजेशन है कि अगर मतलब हमारे यंगस्टर्स जो है वो एजुकेशन के साथ साथ बेशक वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखें, लेकिन किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ करें, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि इलीगल एंड लीगल प्लेटफॉर्म्स। इलीगल प्लेटफॉर्म जो ग्रे मार्केट्स है, एग्जैक्टली। जिसकी तरफ ज़्यादा रुझान लोगों का होता है, क्योंकि वो इतना शोर मचाते हैं कि अगला ये समझता भी नहीं है कि जिस प्लेटफॉर्म को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ या जिस मार्केट में मैं काम करने जा रहा हूँ, उस मार्केट की नेचर क्या है। एग्जैक्टली, वो नेचर ही उसको समझ नहीं पा रहे बगैर समझे वहाँ पे जंप लगाता है, क्योंकि इंसान लालच है। हैं। लालच में वो कहते बिल्कुल। हैं कि जब तक लालची जिंदा है, जो अपना टग जो है ना भूखा नहीं भूख नहीं मरेगा। मरता है, ऐसे ही भूखा नहीं मरता हो सर, ऐसे ही है। तो ये है कि भाई कोई भी मतलब स्टेप उठाने से पहले आप पहले सोचें कि जिस प्लेटफॉर्म की तरफ मैं जा रहा हूँ, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन ट्रेडिंग, तो एग्जैक्टली। पहले किसी कंसल्टेंट के साथ कोई मतलब भाई एजुकेटेड बंदा, एक्सपीरियंस बंदा, उनके साथ बैठें, पहले रिसर्च करें, और फिर आप लीगल प्लेटफॉर्म पे जाए। उससे भी पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को ट्रेन कर लें, एग्जैक्टली। तो तब जाके, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, आपने कहा कि क्या इसको एज ए कैरियर ज्वाइन किया जा सकता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि एक इंडस्ट्री की जो वर्थ है वो इस टाइम अगर आप गूगल करेंगे तो $7 ट्रिलियन है। ओह, काफ़ी बड़ी एक वर्थ है, सेवन बहुत बड़ी ट्रिलियन वर्थ डॉलर है। अभी ये पिछले दिनों की बात है, मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के एमडी का जो था वो एक उनका ट्वीट था, देख रहा था कि इस टाइम अप टू डे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे वन डे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 90 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, 90 अरब 90 बिलियन अरब। रुपीज़ को क्रॉस कर चुका है। बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कि आज तक किसी को नहीं पता होगी, शायद हमारे ऑडियंस को भी शायद पता ना हो। डेफिनेटली। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ की डेली के हिसाब से ट्रेडिंग होती है, और वहाँ पे अगर हमारी यंग जनरेशन जो है वो आती है, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन कैरियर, एक शाइनिंग कैरियर यहाँ पे बिल्ड किया जा सकता है। एग्जैक्टली ऐसा है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा बात है। वही है कि इसको एज ए फुल टाइम जॉब कंसिडर करना होगा, और इस चक्कर से निकलना पड़ेगा कि वो जो कहते हैं ना कि भाई रातों रात अमीर बनना,
जो ट्रेंड चल रहा है एग्जैक्टली मैं इसी पे आने वाला था सर, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ, चूँकि आपने बात स्किल की और आपका इस पर वसी तजुर्बा है और यूथ के साथ आपकी इंटरेक्शन बड़ी क्लोज होती रहती है। डिग्री बेसिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं एग्रीड हूँ, लेकिन डिग्री के साथ स्किल्स और सर्टिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आज का यूथ जो है ना वो डिग्री लेके निकल गया जी, मुझे इसी डिग्री के बेस पे जॉब नहीं, वो स्किल नहीं अपनी अपडेट करता। तो ये कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, जो आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी पहले? स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री हम भी जब भी एजुकेशन लेते हैं ना, अपने कोई मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, फिर आप वहाँ से फारिग हो जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, तो हमारा कंसेप्ट हमारे यंगस्टर्स का ये होता है कि भाई मैंने डिग्री लेके एजुकेशन में इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बेस पे कल को मैं कोई जॉब पैसे कमाऊँगा, एक ज़रिया होगा मेरे पैसे कमाने का, एक ज़रिया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन तो इसलिए होती है कि भाई आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, आप माशरे में एक अच्छा किरदार कैसे अदा कैसे कर सकते हैं, आप एक अच्छे पेरेंट कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे मुहिबुल वतन शहरी कैसे बन सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जो अदर चीज़ है जिसकी आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली वी आर हेयर टू सपोर्ट आवर फैमिलीज़, क्योंकि हम सबकी फैमिलीज़ होती है, हमने अपना करियर बनाना होता है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास स्किल्स हों। ट्रू, यानी सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा आज की मार्केट में। डेफिनेटली इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये बात साबित भी हो चुकी है, ये प्रूफ हो चुकी है कि कितने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स जिनके पास डिग्रीज़ हैं, स्किल्स नहीं हैं, एंड दे आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने, और मेरे ख्याल में अब यंगस्टर्स को ये समझ आ गई होगी। अब मैं जो आपने थोड़ी देर पहले बात की ना ठगों की, अब मैं थोड़ा उस तरफ आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस मार्केट को अब समझने की, मैं और मेरे जो यंगस्टर्स हैं वो और मेरी ऑडियंस वो समझने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले रातों रात अमीर जी, मैंने 1 महीना ट्रेडिंग की, ये देखें मेरे पीछे ऑडी खड़ी है, क्या 1 महीने में ऑडी आ जाती है ट्रेडिंग में? हाँ, देखो यही चीज़ तबाकुन है। आपने भी सुना होगा, जो सुनने वाले उनको भी पता होगा कि इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल के दौर में, और इसी नाम पे हो रहे हैं कि आप जी ये देखो मैंने फॉर्च्यूनर ले ली है 1 महीने में, आप देखें जी मैं 6 महीने पहले जो है ना वो एक क्लर्क था, और अब 6 महीने बाद अब देखें मैं नवाब हूँ, मेरे पास ये देखिए वेट खड़ी है। ऐसा ही है सर। अब अगले को ये पता नहीं है कि ये जो गाड़ी है ये रेंट पे लेके आया है, किसी दोस्त की है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, हम मोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और बग़ैर तहकीक के हम स्टेप उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आजकल जो है इसका जो पॉन्जी स्कीम्स है, जो टग्स है, जो पैसा उठाते हैं, आपका पैसा मेरे जेब में, मेरे जेब पैसा जो है ना जैद के जेब में, जैद का पैसा उमर के जेब में, ऐसा ही है सर। और ऐसे ही वो अपनी पोर्टफोलियो बढ़ाते रहते हैं, और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ख़ासकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपना पैसा किसी को बना दें। एग्जैक्टली ये जो अपने पास रखें कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आप इतने पैसे दें मैं आपके डबल कर देता हूँ, या मैं आपकी ट्रेड लगा देता हूँ, ये क्या स्कीम चल रही है आजकल मार्केट में? ये चल रहा है आजकल। मतलब बड़ी क्लोजली इन चीज़ों को मैंने देखा है। ऐसे कंपनीज़ को, ऐसे लोगों को मैंने बड़ी क्लोजली देखा है जिन्होंने लोगों के करोड़ों रुपए डबोए हैं, करोड़ों लाखों की बात नहीं कर रहा। और वो मासूम लोग उस चक्कर में आ जाते हैं कि ये बंदा बंदी जो है ये मुझे लखपति और करोड़पति बना देगा। क्योंकि जिस तरीके से वो पिच कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वो, क्योंकि फ्रॉडिस्ट जो होते हैं उनके अभी चूँकि टाइम ऐसा है, वक्त ऐसा है कि डिजिटलाइज हो गया है, तो फ्रॉड्स भी डिजिटलाइज हो गए हैं, ट्रू, नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप आसानी के साथ किसी फ्रॉड स्कीम को, किसी पॉन्जी स्कीम को आप पहचान भी नहीं सकते। ये तो है सर, बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री जो करता हूँ। अगला बंदा है ये क्या करने वाला है। ट्रू। तो कभी भी जो है ना इस चक्कर में इस बिल्कुल भी ना आए कि कोई कहे कि मैं आपको अपने पैसे डबल करके दे दूँगा और मैं आपके लिए ट्रेडिंग करूँगा। नेवर एवर। वो कहा जाता है ना कि जब आपकी अपनी गाड़ी होती है और आप कहीं पे टूर पे निकलते हैं और आपकी गाड़ी लग जाती है तो आपको इतना अफसोस नहीं होता, आपकी अपनी गाड़ी लग गई है बस ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप किसी दोस्त को गाड़ी देते हैं और वो उसको टोंक देता है तो आप कहते हैं पता नहीं यार गलती कर दी मेरी अपनी जो है ना वो डूब भी हो चुकी थी ना, कोई इशू नहीं। तो अपना पैसा अपने पास। सही सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक ऐसा कन्वेंशनल क्वेश्चन करने वाला हूँ जो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये मार्केट को पता हो। जिस तरह हम थोड़ी देर पहले, मैं इलीगैलिटी पे आऊँगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नारा सुनते हैं, फादर ऑफ फलाना, फादर ऑफ SMC या फादर ऑफ स्मार्ट मनी या मदर ऑफ स्मार्ट मनी वाला स्कीम शुरू हुई है। ये क्या स्कीम है सर? हर बंदा इन इश्तिहारों को देख के ठगता जा रहा है और लोग जा भी रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड चल रहा है। मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ये ट्रेंड चल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। एग्जैक्टली।
और मतलब अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब आपको हर जगह से मिल रही होती है, तो इस दौर में मैं समझता हूँ कि हकीकत को पहचानना बहुत मुश्किल हो बहुत गया है। मुश्किल हो गया है। रियलिटी को पहचानना कि भाई कौन रियल है और कौन फेक है, फेक है, ये बहुत मुश्किल हो गया है। एग्जैक्टली। क्योंकि आपको हर तरफ से सोशल मीडिया का दौर है, आपको फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से, लिंक्डइन से, अपना ये जो चिट चैट वगैरह है, टिकटॉक वगैरह, यहाँ से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जो है इंडक्ट की जाती है कि आपको फ़ैसले लेने में मुश्किल हो जाती है कि मैं डिसीजन लूँ तो क्या लूँ, क्या लूँ, ऐसा ही है। कौन सही है कौन गलत है। अगला बेटा है और वो अपना कॉस्मेटिकली अपने आप को ऐसा शो कर रहा होता है कि वो गुरु है, वो किंग है ऐसे ही है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का। और यही तो बात है कि भाई जो मासूम लोग हैं उस चक्कर में आ जाते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्टली। यार ये बंदा बंदी उसने टाई भी लगाई है और वो पैंट शर्ट में बड़ा सूटेड बूटेड है और वो ऑडी से उतर रहा है। वो ऑडी से उतर रहा है, कोई जो है ना हेलीकॉप्टर पे जा रहा ऐसे है। ही वो है। अक्सर ट्रेड वो आपको ये यूट्यूब पे नज़र आ रहे होते हैं ना, एग्जैक्टली। फेसबुक पे वो आ रहे होते हैं कि देखिए अभी मैं दुबई में अपना जो है ना वो मेरी अपनी जेट है एग्जैक्टली वो ऐसे कर ही रहा है, वो इस तरह ही कर रहे होते हैं सो आपके दैट साथ। इज़ वाई कि मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि बचें ऐसे लोगों से। अगर जाना ही है तो आप एक लीगल प्लेटफॉर्म पे जाएं। अब लीगल प्लेटफॉर्म का चूज़ करना इंतहाई आसान है। नहीं तो सर, लीगल प्लेटफॉर्म से तो लोग डरते हैं, क्यों नहीं हाँ आते हाँ, इस पर? उस पर उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि क्यों डरते मैं हैं चाहता हूँ लोग। कि इसके साथ मैं नथी करूँ, ऐसे हाँ लोग क्यों डरते हैं, वो क्यों इससे? बताता हूँ कि देखो अब पहले आप लीगलिटी पे आते हैं कि लीगल प्लेटफॉर्म को चूज़ करने के लिए बड़ा आसान ऑप्शन है। आप जाएं क्योंकि पाकिस्तान में एक ही एक्सचेंज है जो कि आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक ही एक्सचेंज है इंटरनेशनल मार्केट में जो कि है पाकिस्तान मर्केंटाइल बिल्कुल सर, ऐसा ही एक्सचेंज। है। आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाएं, उसके जितने भी ब्रोकर्स हैं जो उसके साथ रजिस्टर्ड हैं, जो उसको मॉनिटर कर रहा है, वो वहाँ पे उसकी लिस्ट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम करना चाहता हूँ क्या ये लीगल है या लीगल नहीं है। नहीं है, इट्स एग्जैक्टली वेरी ऐसा है। इजी, बहुत आसान हो गया है। अब बात आती है इस चीज़ के ऊपर कि भाई लोग क्यों इलीगल की तरफ जा रहे हैं। जब एक लीगल प्लेटफॉर्म मौजूद अवेलेबल है, है एग्जैक्टली। तो फिर इलीगल की तरफ क्या वो बनता है। तो जहाँ तक मेरी तहकीक है तो जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है इसकी अवेयरनेस ना होने के बराबर है। ओके। मतलब अगर मैं लेमैन की बात करूं तो उसको नहीं पता। उसको तो नहीं पता है। अगर मैं बताऊं कि भाई जो लिटरेट पीपल है अबाउट फाइनेंस बैंकिंग इंडस्ट्री, उसमें से भी 90% लोगों को पता नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्सचेंज है जो कि आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल मार्केट में। उनको भी पता नहीं है। लेकिन जिनके पता है वो आंखें भी चुराते हैं ना सर। वो डेफिनेटली वो इसलिए चुराते हैं ना कि जिनको पता चल जाता है वो कहते हैं कि मैं क्योंकि पता नहीं बाय नेचर हम ऐसे लोग हैं, हम कहते हैं कि भाई एक तो हम टैक्स से बड़े दूर भागते हैं कि भाई मैं टैक्स क्यों दूँ। हालांकि हम डेली बेस पर टैक्स दे रहे होते दे हैं। रहे हैं, ऐसे ही है। मतलब आप किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं चाहते ना चाहते हम टैक्स दे रहे वो हैं, दे रहे हैं आप। ऐसा ही है सर। लेकिन जहाँ पे बात आती है इनकम की तो हम कहते हैं कि नहीं सर मैंने टैक्स तो नहीं देना है। 5% गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी और भी प्रॉफिट पे। कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है मुझे 5 रुपये दो, बिल्कुल मैं आपके पैसे की गारंटी देता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपका ऐसे ही पैसा है। इधर उधर नहीं होगा। हम कहते हैं नहीं सर, हम अपनी मनी को इक्विटी को 100% जो रिस्क में डालने को तैयार है ग्रे मार्केट में जाने के लिए। एग्जैक्टली, जहाँ पे गारंटी नहीं है वापसी की। 100% हमारी मनी जो है, हमारा पैसा जो है ना वो रिस्क पे होता है। एग्जैक्टली। 100%। 5% बचाने के लिए, 5% टैक्स बचाने के लिए हम 100% दाव पे लगा देते हैं। को दाव पे लगा देते हैं। और यही वजह है कि जिसकी वजह से जो आपके ग्रे मार्केट है, क्योंकि उनका कोई रेगुलेटर नहीं होता, तो ग्रे मार्केट पर इजीली जो है ना वो ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करती है। एग्जैक्टली। स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अब अगले को पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं सर मैं ट्रेडिंग है, एक ही तो बात है, बस मैं ट्रेड ही कर रहा हूँ, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। अब उसको ये पता नहीं है कि जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ ये तो मैं इस ब्रोकर के साथ कर रहा हूँ जो ग्रे मार्केट का है बंदा है। एग्जैक्टली। अब मज़े की बात ये कि वो खुद से जो है ना वो जो ब्रोकर है वो एक्सचेंज भी है। इलीगल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, ग्रे मार्केट की, एग्जैक्टली। कि वो एट ए टाइम ब्रोकर भी है और एक्सचेंज भी है। लेकिन ये एक आम ट्रेडर को पता नहीं होता। ओके। ये सिर्फ एक ब्रोकर को पता होता है कि मतलब अगर आपका ब्रोकर इट सेल्फ ब्रोकर भी है और एक्सचेंज भी है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। दिस इज द पॉइंट। क्योंकि जब एक ब्रोकर बजाता खुद एक्सचेंज भी होता है जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। एग्जैक्टली। मतलब आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं तो जो ट्रेड में आप लूज़ कर रहे हैं वो उस ब्रोकर का प्रॉफिट है। एग्जैक्टली।
और जो विन कर रहे हैं वो ब्रोकर का लॉस है, लॉस है। क्योंकि वो खुद एक्सचेंज भी है, वही आपके साथ लेन देन कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग। ओके 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 ओके। तो वो द ब्रोकर विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो आपको लॉस में लेके लॉस ही जाए, लेकर जाएं। एग्जैक्टली क्योंकि उसका प्रॉफिट है। एग्जैक्टली नाउ दिस इज द पॉइंट जो कि हमें पता नहीं था वाकई में सर, ये बहुत Definitely. कैची पॉइंट है। हम लोग जाके पैसा तो लगा देते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम लगा कहाँ रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका वाकई मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस ने इस बात को देखा होगा। अब मैं थोड़ा इस मार्केट को समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर हम जब तक मार्केट को नहीं समझते ना फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कमोडिटीज़ मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, जिसको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं, जिसको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी डील कर रहा है, या करेंसी मार्केट हम जिसे कहते हैं, कितनी बड़ी मार्केट है ये? जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि कमोडिटीज़ एंड करेंसी जो मार्केट है, आज भी अगर हम गूगल करेंगे तो इसका वन डे का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $7 ट्रिलियन है। $7 ट्रिलियन, मतलब 7,000 अरब डॉलर की वन डे में बाइंग एंड सेलिंग होती है। इतनी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। लेकिन वही बात आती है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से हमें आज भी पता नहीं है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हम कहते हैं गोरे हमसे आगे हैं, हाँ ये बड़ा हमसे 100-150 साल आगे हैं। हाँ, सो व्हाट्स द रीज़न वाई? मैं देख रहा था कि कमोडिटीज़ एक्सचेंज, द फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, वो 1898 में ऑपरेशन हुआ था, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ओके जिस CME ग्रुप कहा जाता है, CME, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। एक्सचेंज 1898, मैं 1898 की बात कर रहा हूँ, 1998 की बात नहीं कर रहा। 1898 की 1898, हमारे परदादाओं वाले जो दौर थे। परदादों वाले की जगह के 120-125 साल पहले सही है सर। वो लोग कमोडिटीज ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड वी स्टिल इन डार्क। हमें आज भी पता नहीं है कि कमोडिटीज़ होती क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह ट्रेडिंग की जाती है। और दैट इज़ वाई कि हम चूँकि दुनिया के साथ नहीं चल रहे हैं, हम ट्रेंड के साथ नहीं जा रहे हैं, और इसी वजह से हमारी आज ही हालत है कि 16-18 साल तालीम होने के बावजूद भी हम जॉबलेस होते हैं। ओह माय गॉड सर, ये तो बहुत, ये आपने जो डेट बताई ना 1800, जिस सदी में आप मुझे ले गए हैं, मैं अगर उसका सोचना भी बैठ जाऊँ तो मुझे शायद इस चीज़ का बिलीव आज भी ना हो। लेकिन जब इस टाइम से अगर एक चीज़ शुरू है, वाकई में हम फिर बहुत पीछे रह गए इन मामलों में। लेकिन आज के दौर में जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कमोडिटीज़ की, लोग आज भी कोशिश करते हैं कि हम सोना फिजिकल फॉर्म में रखें। हालांकि अब आपने जो मुझे प्लेटफॉर्म, मुझे तो ज़्यादा फिजिबल अब ये प्लेटफॉर्म लगा जब ऑनलाइन मेरे पास मौजूद है। तो कितना बेनिफिट है सोना घर पे रखना इस तरह सॉलिड फॉर्म में, मैं ऐसी कमोडिटी की एक फॉर्म ले रहा हूँ, और एक सोना मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जाके परचेज कर रहा हूँ। देयर इज़ गुड क्वेश्चन। बेसिकली जो हम बात करने जा रहे हैं कि भाई लोगों को क्या करना चाहिए, Exactly, मैं ये कह उसे सादा अल्फाज में अगर हम बयान करें तो इसे कहते हैं डिजिटल गोल्ड। एग्जैक्टली। अब जो फिज़िकल गोल्ड है, या जो ट्रेडिशनल लोग जाते हैं गोल्ड परचेज कर लेते हैं और अपने घर पे रख लेते हैं कि इसकी कीमत बढ़ेगी तो मैं फिर जाके इसको सेल करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली ऐसा है। मैं कहता हूँ कि ये वक्त है डिजिटल गोल्ड का। सर आप फिज़िकल से निकल जाएं, मतलब ये डिजिटल गोल्ड भी डिलीवरेबल है। एग्जैक्टली ये भी डिलीवरेबल है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी ब्रोकर के ज़रिए, जैसे कि एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ है, एग्जैक्टली सर। आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अपना गोल्ड वॉलेट होता है जो आपके अकाउंट के साथ लिंक होता है। मिनिमम आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो सकता 100 रुपये से सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। है सर। ये देखें आप डिजिटल, या मैं श्योर अलार्म बजा रही है सर। ये जो देखने वाले हैं ना उनके अलार्म बज गया 100 रुपए का। 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं, जो कि आप अगर आप गोल्ड मार्केट में जाते हैं, सराफा बाजार जाते हैं और आप कहते हैं 100 रुपये का गोल्ड दे, हो गए तो सर दिखाएगा भी नहीं आपको 100 रुपए का। कौन बंदा है, इसको क्या हो गया। एंड वी कैन स्टार्ट हेयर फ्रॉम 100 रुपीज़ ओनली। दैट्स रियली ग्रेट। डिलीवरेबल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। आप उसको लोग सेविंग करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ ये सेविंग का बेस्ट तरीका है। अगर जो पेरेंट्स सुन रहे हैं तो मतलब बच्चे अभी छोटे हैं, बेटियां बेटे होते हैं छोटे, ऐसा ही है। आप सेविंग करें डिजिटल गोल्ड में, आए अकाउंट ओपन करें एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ के साथ थ्रू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अपनी सेविंग जो है वो गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते जाएं। द टाइम विल कम कि जब कतरा कतरा दरिया बनता है, द टाइम विल कम कि आपके पास 10, 15, 20 तोले गोल्ड जो है ना वो वॉलेट में अवेलेबल होगा। एग्जैक्टली। उस वक्त आप उसे सेल करना चाहें, ये आप डिलीवरी लेना चाहें। और मज़े की बात बताता हूँ कि वाई टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, बिकॉज इट इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन।
एग्जैक्टली। हमारे जैसे ममालिक की भाई जिसमें इन्फ्लेशन जो है ना पीक पे होती पीक भी है, होती है, सही है। आज अगर आपका 1 लाख रुपए है तो वो अगले साल 1 लाख नहीं होता, वो 70,000 रुपये वैल्यू पे आ जाता है। 5 साल बाद हम समझे कि आपका 1 लाख रुपया 10,000 रुपये 15,000 रुपये के वैल्यू पे आ जाता है। तो अगर आप ऐसे एसेट्स में जिसको सेफ हेवन कहा जाता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन से भी बच जाते हैं। और जो मेन हमारा काज होता है कि भाई मैंने बच्ची बच्ची की शादी करवानी है या उसको हायर एजुकेशन दिलवाना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी छोटे हैं 10-12 साल बाद वो बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे पेरेंट्स कर रहे होते डेफिनेटली। हैं। तो आपकी ऐसे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है कि जो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड है, एग्जैक्टली ये बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त हुई है सर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे हलाल हराम वाला थोड़ा सा इसलिए लाना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है ट्रेडिंग हराम है। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हमारे यहाँ दो किस्म के माइंड सेट है। हम वो कहते हैं करने के लिए 100 ना करने के 100 बहाने हम ढूंढते हैं ना। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट हुआ कि जी ये हराम है, तो क्या वाकई में ट्रेडिंग हराम है? बेसिकली जो लोग सोचते हैं हर एक बंदा अपने लिहाज से तो सही सोच रहा होता है, क्योंकि हर एक बंदा अपने माइंड में जो सोच रहा है उसको वही ठीक लग रहा ठीक है। लग रहा है, सही है। और जो फुकदान है, जो कमी है, वो रिसर्च की है। हमारे लोगों में रिसर्च की बहुत कमी है, बिकॉज हम बाई नेचर जो है ना वी आर फॉलोअर्स एंड वी आर नॉट क्रिएटर्स। एग्जैक्टली, लीडर्स नहीं हैं हम। वो नहीं है, हम फॉलो करते हैं। इसने ये बात कही, बस हम ये नहीं सोचते रिसर्च करते कि ये ठीक है या गलत है। एग्जैक्टली ये बात है। बस हम कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है, मतलब वक्त नहीं है हमारे पास, फजूल कामों से निकलने के लिए वक्त ही नहीं है कि किसी अच्छे काम के बारे में सोच सकें। एग्जैक्टली यही बात है। सो दैट इज़ वाई, जैसे मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान में बल्कि हर एक मुल्क में दो किस्म के प्लेटफार्म काम कर रहे होते हैं, एक इलीगल प्लेटफार्म है, एक इलीगल प्लेटफार्म्स। अब जो इलीगल प्लेटफार्म्स है वो अगर आपके मुल्क में ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो वो सिर्फ नंबर गेम होता है। एग्जैक्टली वो सिर्फ नंबर गेम होता है, कुछ नहीं है। ना उनका यहाँ पे ऑफिस है, ना यहाँ पे उनकी नुमाइंदे है, ना वो कंपनी है, ना उनकी गवर्नमेंट के साथ कोई रजिस्ट्रेशन है। जब वो लीगल ही नहीं है तो डेफिनेटली आप शरिया लिहाज से देखें कि कोई प्रोडक्ट है आप उस डिलीवरी नहीं आपको कर सकते, क्योंकि वो किसी भी मुल्क में उसकी कानूनी हैसियत ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई कि इलीगल प्लेटफार्म के साथ डील करना वो तो साफ ज़ाहिर है कि हराम है। हराम हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लीगल प्लेटफार्म है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट कर रही है, जैसे कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ जो ब्रोकर काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो वो डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स हैं। ओके। और बीच में से ये कि भाई गवर्नमेंट जो है उसके बेक पे है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो गारंटर है, वो रेगुलेटर है एग्जैक्टली कि आप किसी भी चीज़ की कोई डील कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटी आप बाय सेल कर रहे हैं, तो अगर आपके साथ किसी किस्म की कोई मतलब नाइंसाफ़ी होती है, कोई ज़्यादती होती है, तो उसके लिए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो तलाफ़ी करके आपको दे। सो दैट इज़ वाई के यहाँ पे आपको लीगल प्लेटफार्म पे अगर आप होते हैं, रेगुलेटेड प्लेटफार्म पे होते हैं, तो ऐसे मल्टीपल कमोडिटीज़ हैं जिनकी डिलीवरी आपको मिलती है। स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ये वीट है, सोयाबीन है, राइस है, रेड चिलीज़ है। तो एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ जो है इस वक्त कितनी कमोडिटीज़ में फैसिलिटेट कर रही है या तमाम में कर रही है सर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यूनिवर्सल ट्रेडिंग लाइसेंस है ज़बरदस्त। कि मल्टीपल कमोडिटीज़ में, मतलब आप कमोडिटीज़ इवन एनर्जी सेक्टर, इवन करेंसी सेक्टर्स और इंडिसेस में भी हम ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इधर इधर ही बैठे आप अमेरिका की मंडियों की इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। नैस्डैक है, डो जोन है, S&P 500 है, जापानीज़ स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इधर ही बैठे। नहीं आप जो मतलब सबसे बड़ी जो ऐसी आइटम्स है जिसके ऊपर दुनिया की इकोनॉमीज चलती है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस है, उसमें आप जो मतलब खैबर पख्तूनख्वा के किसी बंदे को कराची या लाहौर इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अपने घर में चीज़ मौजूद है। बिल्कुल इंडीड तो सही है। एजीसी के थ्रू हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कैसे एजीसी कैसे फैसिलिटेट करता है अकाउंट ओपनिंग में, या अकाउंट किस तरह ओपन किया जा सकता है एजीसी के थ्रू? बेसिकली कमोडिटीज़ ट्रेडिंग के लिए अकाउंट जो है ना वो आप कभी भी डायरेक्ट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ ओपन नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए। ओके ओके। ब्रोकर जो है वो इंटरमीडिएटरी होता है टू कनेक्ट यू विद द पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। सही ब्रिज होता है भाई। ब्रिज होता है। ओके ओके। जो कि एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ है। आप एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और मज़े की बात, पहले जो हमारा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंटेशन होती थी और फिर नादरा की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कभी लिंक डाउन है तो हमारे कस्टमर क्लाइंट को 2-3 दिन आना जाना पड़ता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वेरी फ्यू ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और एजीसी इज़ वन ऑफ देम, एशियन गोल्ड कमोडिटीज़। आप घर बैठे पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर टैब है
ओपन डिजिटल अकाउंट, और जी विद इन नो टाइम, विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट ओपन हो जाता है ज़बरदस्त। और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड शुरू करें। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने तरीका सीख लिया होगा, सीखें ज़रूर। तो अब मेरी इसी एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ को लेके एक बात है, लोग क्या समझ के आए, क्या हम लोग कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं ले रहे मार्केट में? क्योंकि लोग इस चीज़ से डरते हैं, यार ब्रोकर है तो हम, तो आपको पता है मार्केट का एक खौफ बना हुआ है ब्रोकर के नाम को। वो आज आपकी जो बात है कि हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही तो है। क्या हमसे लोग डरें तो ना हमारे पास आए, तो हम क्या क्या फैसिलिटी उनको दे रहे हैं? अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, सही। 1 रुपये हम चार्ज नहीं करते हैं, हालांकि उसके ऊपर चार्जेस आते हैं लेकिन वो एजेंसी खुद बेयर करती है। ओके, ये तो बहुत बड़ा क्लाइंट्स फ़र्क के है। लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। ज़बरदस्त। सेकेंडली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट स्टेप की बिल्कुल रिसर्च है। रिसर्च हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च भी फ्री दे रहे हैं सर? रिसर्च फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे एनालिस्ट होते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इंसाइट्स डेली बेस पे शेयर करते हैं कि आज ओके। गोल्ड मार्केट, सिल्वर की, इंडिसेस, करेंसीज की जो इंसाइट्स है वो क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये तो ये तो जब सब कुछ फ्री है मेरे ख्याल में, फिर तो ये बेवकूफ़ी है, आप इलीगल बंदे के पास जाएंगे, आपको सब कुछ बैठ के तैयार मिल रहा है, ये तो तैयार बैठ के काम करने वाला है। ऐसा ही हम कहते हैं, मोस्ट वेलकम आए और ज्वाइन करें। एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ और यूथ के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। यूथ मायूस है, लेकिन मैंने जहाँ तक अब तक के इस पूरे इंटरव्यू में मैंने आपसे सुना, मेरे ख्याल में फिर गलत मायूस है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में अपस्किलिंग नहीं कर रही। लेकिन हमारे बहुत सारे स्किलफुल लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ और यूथ किस तरह कनेक्ट हो सकती है आपस में? बेसिकली अगर वो कहते हैं कि प्यासा अगर समंदर के किनारे बैठा है और फिर भी वो प्यास से मरता है ना, ये उसकी गलती है। ये उसकी गलती है, समंदर की गलती नहीं है, ऐसे ही। तो दैट इज़ वाई, जैसे मैंने कहा ना कि पहले ये कंसेप्ट ही नहीं था। बहुत मुश्किल था कि आप किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उनकी इतनी डॉक्यूमेंटेशन, इतनी सख्त प्रोसेस से गुजारा जाता है, और फिर मतलब आपकी अपनी सिटी भी नहीं है, आपका अपना प्रॉमिस भी नहीं है, तो मतलब एवी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। एग्जैक्टली। आज एक ब्रोकर आपके घर में मौजूद है। मतलब जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, ये जो ग्रे मार्केट के साथ है, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ने भी ब्रोकर को नहीं देखा है, एग्जैक्टली। सारे हवा में लगे होते हैं। ट्रू। आइए बैठे हैं हमारे साथ। एग्जैक्टली। एशियन गोल्ड कमोडिटीज ओनली मार्केट, ओनली ब्रोकरेज फर्म जो कि लीगल है और आपके घर में मौजूद है, पिशावर में आप अवेलेबल है। वी आर हियर इन इस्लामाबाद आल्सो। तो हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। श्योर, हम कहते हैं कि भाई आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने स्किल्स को पॉलिश करें, स्टेप रखें, एक लीगल फर्म के साथ जर्नी स्टार्ट करें। और हम तो इस मतलब उसमें हैं कि हमें कुछ ऐसे लोग मिलें, कुछ ऐसे शार्प लोग मिलें जो इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर लेके चले, परसू करें। एग्जैक्टली। आइए, हम इंटर्नशिप के प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं कि भाई ये एक नई दुनिया है, इसको डिस्कवर करें और नेक्स्ट लेवल तक अपने कैरियर को लेके जाएं। एग्जैक्टली। तो आप भी अगर अपना कैरियर एक ट्रेडिंग के अंदर बनाना चाह रहे हैं, तो एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ की एचआर डिपार्टमेंट का यहाँ पे हम ईमेल दे रहे हैं और उनका व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, तो ज़रूर अपनी सीवी शेयर कीजिए और ट्रेडिंग के अंदर अपना कैरियर शुरू कीजिए। सर, अब बात दोबारा मैं आप पे करना चाहूँगा, आज से 1999 वाले मैं हिदायत से आज बात कर रहा हूँ, आज का हिदायत 1999 वाले हिदायत को क्या मशवरा देगा? हाँ, दैट इज़ गुड क्वेश्चन, एक्सेलेंट। मेरा वो कहते हैं कि भाई मुनसिफाना और ऑनेस्टली जो मशवरा है, सिंसियरली मैं कह रहा हूँ कि वो ये है कि गो विद द ट्रेंड। ओके। गो विद द ट्रेंड, क्योंकि उस टाइम हमसे काफ़ी साल ऐसे हमने ज़ाया कर लिए थे कि हम इधर उधर जो है ना वो आप समझे कि जा रहे थे, कभी एक प्लेस पे कभी दूसरे पे, कि भाई ये प्लेटफॉर्म सीखे, ये ठीक नहीं, ये वाला ठीक है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल ईयर्स हमने अपनी ज़िंदगी की गोल्डन साल ज़ाया कर दिए। मैं समझता हूँ कि अगर हमें पता होता कि भाई गो विद द ट्रेंड, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलें। ट्रू। जिस तरफ हवाओं का रुख है उस तरफ चलें, उस तरफ ही चलें। अगर हवाओं के अगेंस्ट चलेंगे तो आप कभी भी जो है ना मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। सो गो विद द ट्रेंड। और आजकल जो ट्रेंड है वो डिजिटल ट्रेडिंग का है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का ट्रेंड है। एग्जैक्टली। कोरोना के टाइम में हमने ये देख लिया कि दुनिया के हालात क्या हो गए, कितनी बिजनेसेस फ्लॉप हो गए। ट्रू, ऐसे ही। लेकिन जो बिज़नेस ऑनलाइन थे वो उनका बिज़नेस बढ़ा, सर्वाइवल छोड़े, उन्होंने अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर ली। एग्जैक्टली। क्योंकि वो ट्रेंड के साथ चल रहे थे। ऐसे ही। ऑनलाइन ट्रेडिंग का या जो इंटरनेट का एरा है वो तो 2000 से स्टार्ट हो चुका है। ट्रू, ऐसे ही। 21st सेंचुरी वो स्टार्ट हो चुका है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी गलती है कि आज हम फिर भी जो है ना वही पुराने जो ट्रेंड्स है उसी में अटके हुए हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि गो विद द ट्रेंड। गो विद द ट्रेंड। हमारी यूथ आपको देख रही है सर,
और मैं चाहता हूँ कि आज आपकी तरफ से एक ऐसा मशवरा कि उनकी ज़िंदगी बन जाए सर, यूथ के लिए आपका मशवरा क्या होगा? हाँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि दे आर आवर ब्रदर्स, हमारे भाई हैं। और मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इवन मेरा मशवरा जो लोग हाई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको ये सिंसियरली मेरा मशवरा है, कंसल्टेंसी है कि आप किसी न किसी हद तक जो है ना उस स्किल्स के ऊपर काम शुरू करें। ज़बरदस्त। बेशक आप पढ़ें, आप कॉलेज के लेवल पे हैं, आप यूनिवर्सिटी के लेवल पे हैं, आप पढ़ें, लेकिन साथ में अपने स्किल्स को भी डेवलप करते जाएं। एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत बड़ी गलती होती है हमारी यंगस्टर की, यूथ की ये सोच होती है कि मैं जो है ना एमफिल कर लूँगा तो मेरे घर पे फ़ौरन से लेटर आएगा कि 17 की ये लो उम्र में। नौकरी। दैट इज़ ट्रू। क्योंकि हमारी अपनी सोच ही होती थी ना कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है और मुझे लेटर जो है ना वो थमाया नहीं है, हमारा ये नहीं लें है। सर। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। यंगस्टर की हमारी ये सोच होती है, लेकिन ये यही चीज़ होती है कि जो हमें बाद में बड़ा पछतावा होता है हमें कि शायद मेरी सोच गलत थी। और फिर वो टाइम भी नहीं होता स्किल डेवलप करने का। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, डिग्री आपके पास होती, तो आपके बड़े भी कहते हैं कि कुछ कमा कर ले आओ, समाज के लिए आओ, यही कुछ बात कमा है। के ले आओ। ऐसा ही है। तो मैं कहता हूँ कि भाई स्किल्स के ऊपर काम करो। और स्पेशली मतलब दैर इज़ द इंडस्ट्री, आप बेशक मतलब जो स्किल्स आपके नेचर के हिसाब से हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री है, देखो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 3 चीज़ें जो है ना वो कंपलसरी होती है। उसमें है लैंड, लेबर है एंड कैपिटल है, कैपिटल। और चौथी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, बिल्कुल तो सही आप बात मुझे है। बताएं कि अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं तो आपको करोड़ों इन्वेस्ट करना होगा। करता है, एग्जैक्टली, वो पढ़ना पड़ता है लाखों आपको। कमाने के लिए करोड़ों इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट पड़ता करना है। है। एक स्टूडेंट कहाँ से करोड़ रुपए लाएगा? नहीं ला सकता। नॉट पॉसिबल। नहीं, बिल्कुल ना पॉसिबल लैंड है, नहीं। ना लेबर है, ना बेचारे के पास कैपिटल है। उस लेवल की कैपिटल की हाँ, बात उस कर रहा लेवल हूँ। अब कैपिटल किसको एक्सपीरियंस तो पसंद छोड़े, हो तो अभी यूनिवर्सिटी से निकले है? हो निकल तो रहा है, है ऐसा नहीं। ही है। सो आई दैट इज़ द ओनली इंडस्ट्री कि इसमें आप बहुत ही मतलब अगर आप थोड़ी बहुत 5-6 महीने की मेहनत करते हैं किसी मेंटोर के साथ, जो एक लीगल फर्म है उसके साथ टच होते हैं, तो आप बड़ी इजीली एक ऐसी ट्रेडिंग जर्नी, एक ऐसा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं कि जो बहुत ही कम अमाउंट के साथ, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ आप जो है ना, यहाँ पे अगर आप हज़ारों इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यू कैन अर्न इन लैक्स। यहाँ पे ज़बरदस्त। उल्टा है, एग्जैक्टली। तो आप कमा सकते हैं आसानी के साथ। ट्रू। और मज़े की बात है कि देयर इज़ ओनली बिजनेस कि इसमें रिस्क जो है, रिस्क वो अपने हाथ में है। एग्जैक्टली। दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो रिस्क फ्री हो। जो रिस्क रिस्क फ्री हो। रिस्क फ्री कोई भी बिजनेस नहीं नहीं है, नहीं, कोई क्योंकि वो बिजनेस सियाने वो कहते हैं कि रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड बट इट कैन बी मैनेज। मैनेज्ड। एग्जैक्टली। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड बट इट कैन बी मैनेज। ट्रू। ये जो हम घर बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि भाई हम सेफ हो, हाँ, हवाओं से, धूप से, जालाबारी से, खुदा ना खास्ता कोई फायरिंग होती है, कोई हवाई गोली ना लगे। एग्जैक्टली। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि हम ज़मीन बोस हो जाए, अंदर चले जाएं, हम कहें कि भाई। किसी न किसी जगह पे आपको निशाना लग ये सकता है। हम मिटिगेट कर रहे होते हैं रिस्क True, को, ऐसा ही है। अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब जो अदर बिजनेस है उस वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ट्रू ट्रू ट्रू। मैं बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कपड़े की दुकान चलाता है, शुरू करता है कपड़े का बिजनेस, तो उसको इन्वेस्ट कम से कम कुछ भी ना हो तो 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना आराम होगा। से करना पड़ेगा। अब अगर वो 6 महीने वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं देता है, वो लॉस में जा रहा है, और वो चाहता है कि मैं इसको वाइंड अप करूँ, तो मिनिमम उसका लॉस 50% होगा और वो बिजनेस भी सीजनल है। डेफिनेटली। और Business लॉस भी भी वो seasonal 50% लॉस पे वो आराम एग्जिट से करेगा। करेगा, आराम से करेगा। आराम से करेगा, 50% लॉस पे एग्जिट करेगा, मिनिमम बिल्कुल की ऐसा बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा है। दैट इज़ द ओनली बिजनेस कि इसमें जब भी आप कोई सौदा करते हैं, कोई ट्रेड लगाते हैं, तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मैं 1 करोड़ का बिजनेस करने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा जो रिस्क है वो मैक्सिमम 50,000 रुपये है, जिसे हम Okay. स्टॉप लॉस कहते हैं। ओके। अब मैं 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट क्रैश करती है तो मुझे लॉस सिर्फ 50,000 का है, जो कि मैंने अपनी मर्जी से, अपने एपेटाइट के हिसाब से सेट किया हुआ सेट है। किया हुआ है। सो एग्जैक्टली। दैट इज़ द ओनली बिजनेस जिसमें जो रिस्क है वो आपके अपने हाथ में। अपने आप हाथ कितना रिस्क जो है ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड करें। ज़बरदस्त सर। जाते जाते वो कस्टमर्स, वो वैल्यूएबल कस्टमर्स जो आज हमें देख रहे हैं, जिनने हम पे एतबार किया है, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? और जो अपकमिंग हमारे कस्टमर्स जो हमें देख रहे हैं, जो हमारा कस्टमर्स बनना चाह रहे हैं, जो एशियन गोल्ड कमोडिटीज़ के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं कहता हूँ कि जो लोग सामीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना वक्त पहले ज़ाया हो गया है, क्योंकि 2002 से एक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया सर ऑलमोस्ट आपका। 23-24 साल हो गए हैं, और जिन्होंने अभी तक इस इंडस्ट्री में स्टेप नहीं रखा है, लेट्स कम एंड जॉइन अस एंड वी विल बी विद यू, वी विल सपोर्ट यू, और इंशाल्लाह हम इस जर्नी में आपके साथ होंगे।
दैट्स रियली ग्रेट ऑफ यू सर। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर। अगर हम आज आपके साथ बैठ के सीखे, आप एक समंदर है नॉलेज का। आपके साथ मैं अगर पूरा दिन भी बैठूं तो मेरे का कम है मेरे लिए, बट चूँकि आपकी भी टाइम की कंस्ट्रेंट्स हैं और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे आज हमने बहुत कुछ सीखा, मुझ जैसे लेमैन ने बहुत कुछ सीखा, तो उम्मीद है मेरे ऑडियंस ने भी सीखा होगा और उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इस पॉडकास्ट के हवाले से अपने कमेंट्स में ज़रूर साथ कीजिएगा और हमें दीजिएगा अगर ये पॉडकास्ट के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।